हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और दिल्ली सल्तनत के इन वंशों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और उन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अदर टॉपिक होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये कब की गई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसने इसे अपनी राजधानी बना दिया। मतलब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर आगरा बना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो थी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। और ये कौन सुल्तान था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी मृत्यु जो थी वो घोड़े से गिर कर हुई थी। चौगान या पोलो खेलते टाइम इसकी घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 से 1210 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये जो कुवुत उल इस्लाम मस्जिद थी ये भारत की प्रथम मस्जिद थी। ये दिल्ली में है। और इसके साथ ये क्वेश्चन और आता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये कहाँ पे बनवाया? ये अजमेर में बनवाया था इसने। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया था। और कुवुत उल इस्लाम मस्जिद जो थी ये दिल्ली में बनवाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह योग्य शासक नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना था। और आगे चलकर इसकी बेटी रजिया है वो दिल्ली की सुल्तान बनी थी। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत इसने पीतल और तांबे धातुओं के सिक्के चलाए थे और जिनका मूल्य किसके बराबर था? चांदी के रुपए टका के बराबर था। और सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा इसे चीन और ईरान से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। दिल्ली सल्तनत पे जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें सबसे अधिक पढ़े लिखा और विद्वान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन फिर भी इसको विरोधों का मिश्रण, पागल या बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। तो ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जो विफल हो गए थे। अपनी सन की योजनाओं के कारण इनको ये विरोधों का मिश्रण या मूर्ख शासक बताया गया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इसकी लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था लोधी वंश का? तो वो सिकंदर लोधी था। तो ये जो वंशों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस वंश की स्थापना किसने की या अंतिम शासक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? वह लोल लोधी ने की थी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली पे शासन किया। दिल्ली की वह सुल्तान रही। और जो रजिया सुल्तान थी इसके ही भाई बहराम शाह ने इसका और इसके पति अल्तुनिया का वध कर दिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था और ये 1334 ईस्वी में आया था। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जब ये भारत यात्रा पे आया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो ये 1334 में आया था इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी। मोहम्मद गौरी ने ये तराइन का प्रथम युद्ध और ये तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना भारत में कर दी थी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने इक्ता प्रथा चलाई? तो इक्ता प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। इक्ता का अर्थ है भूमि दान देना, भूमि दान देना। मतलब इक्ता का अर्थ है कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। ये प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इल्तुतमिश कौन से वंश का था? ये गुलाम वंश का शासक था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। लाख बख्श नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? इनकी दानवीरता और उदारता के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था। ये लाखों का दान कर देता था, इसलिए भी इनको लाख बख्श कहा जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, ये प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। यानी कि 84 वर्ष जो है गुलाम वंश का शासन रहा। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के कार्य को किसने शुरू किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मतलब कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये इसकी एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। और ये बन के कब तैयार हो गई थी? ये 1231-32 में इसने इसको बनवाया था। और किसकी याद में इसको बनवाया गया था? ये इनके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका। उनकी याद में, उनकी स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो आया था किसके शासनकाल में भारत? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1334 ईस्वी में। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा किसने घोषित किया था खुद को? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश के मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो कौन था वो? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी फारसी में गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। और सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का एक बहुत ही योग्य शासक था, शक्तिशाली शासक था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। और कब किया था? 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और इसके गुलामों की संख्या, इसके दासों की संख्या थी 1,80,000। 1,80,000 जो थी इसके गुलामों की संख्या थी। और इनकी देखभाल के लिए उसने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की इसने स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान की स्थापना किसके लिए की थी इसने की थी अपने दासों के लिए, उनकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के
निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। यहाँ पे इन्होंने सीधे ना पूछ के घुमा के पूछा हुआ है कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, ये कौन बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन तुगलक था। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं है, पर जो गाजी मलिक है वो ग्यासुद्दीन तुगलक का ही बचपन का नाम था। तो गाजी मलिक जो है वही तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, क्योंकि ये ग्यासुद्दीन तुगलक का बचपन का नाम था। ऐसे एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन को पूछ लेता है तो ये हमें पता, उनके जो भी वंशों के शासक हैं उनके हमें बचपन के नाम भी पता होने चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? ये रहे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहे, और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोता ए हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और सितार का आविष्कार भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। और जो डाक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किसने किया है? इसको जो डाक व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करने का कार्य किसने किया है? ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ये किसके बारे में कहा था? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन इसका नाम था, और इसने लौ एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नया धर्म चलाना चाहते थे, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ये था चौधरी। ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का भारत में राज स्थापित हुआ। जब तैमूर भारत को लूट के वापस जा रहा था तो उसने खिज़र खां को पंजाब, मुल्तान, सिंध आदि दे दिए थे, जिसके बाद उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो प्रारंभिक सफलताएं इसको मिली थी उससे खुश होकर अलाउद्दीन ने खुद को उपाधि थी सिकंदर द्वितीय की या सिकंदर सानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां ने उसका पीछा करते हुए वो सिंधु नदी तक पहुंच गया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, ये थे फिरोज शाह तुगलक। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का एक शक्तिशाली शासक था। ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद जो तुगलक वंश के शासक हुए वो अयोग्य थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे। अपनी शक्ति को
समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने क्या उपाधि धारण की थी? जिले ए इलाही। अर्थात जिले ए इलाही का मतलब क्या है? ईश्वर की छाया, मतलब कि वो ईश्वर का रूप है, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि उसने बताया था। और बलबन जो था एक क्रूर शासक था। उसने सिजदा और पावोस नामक सिजदा और पावोस प्रथाएं भी शुरू की थी। सिजदा में क्या होता था? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। और पावोस में क्या होता था? पावोस में पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना आदि इसने प्रथाएं शुरू की थी। क्योंकि ये बहुत ही क्रूर शासक था तो उसने ऐसी प्रथाएं शुरू की थी। लौ एवं रक्त की नीति भी इसने अपनाई थी और खुद को ये जिले ए इलाही कहता था, मतलब वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।